नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आए हैं, जिसके अंदर जो पार्ट सेकंड है वो अपने लेके आए हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको जो है वो पार्ट आपको पहला पार्ट वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके आगे आने वाले जो 15 से 20-25 पार्ट जितने भी होंगे वो आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलते रहेंगे। तो जो है चैनल के ऊपर उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं इसके अंदर आपके लिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या रहने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है, रोम का विस्तार क्या है, यानी कि रोम जो है उसका पूरा नाम क्या है। इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन है वो हमने पिछली क्लास के अंदर अपलोड कर दिए दोस्तों, तो उनको जरूर देखिएगा। अब देखिए, रोम का पूरा नाम क्या है आपसे अगर पूछ लिया जाए तो रीड ऑक्टेट मशीन है, रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम ओनली मेमोरी है, राइट ऑक्टेट मशीन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी जो है वो आपका रोम का पूरा नाम होता है। और अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोम का पूरा नाम क्या है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीड ओनली मेमोरी करना पड़ेगा। अब इसके बाद में वेन का विस्तार क्या है, यानी कि WAN जो है उसका पूरा नाम क्या है। इससे पहले जो है लेन का पूरा नाम हमने पिछली क्लास के अंदर अपलोड किया था। अब देखिए, आपके पीछे भी एक क्वेश्चन आया था कि ये वेन होता क्या है। तो वेन असल में क्या है, बड़े स्तर पे जो आपका नेटवर्क यूज़ किया जाता है, यानी कि बहुत बड़ी जगह पे आपको अगर नेटवर्क यूज़ करना है कंप्यूटर सिस्टम का तो उसको बोला जाता है वेन। तो यहाँ पर आपका देखिए, वाइल्ड एरिया का नेम हो सकता है क्या, तो जी नहीं। वेब एग्जिस्ट नेम हो सकता है क्या, नहीं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क हो सकता है, तो नेटवर्क की बात तो की है। वेब एडेड नेटवर्क हो सकता है क्या, जी नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, वेब एरिया नेटवर्क, यानी कि जो है वेन का क्या नाम है पूरा, तो यहाँ पर वेब वाइल्ड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका वेन का पूरा नाम रहेगा दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, SMS लैंग्वेज में ASAP का अर्थ क्या है, यानी कि ASAP का SMS लैंग्वेज में क्या अर्थ है, जितना संभव हो उतना मौन, या फिर जितनी जल्दी संभावित हो सके, जितनी जल्दी हो सके, यथा संभव सरल, यानी कि एज साइलेंट, एज प्रोबेबल, एज सून एज प्रोबेबल, एज सून एज पॉसिबल, या फिर एज सिंपल एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा एज सून एज पॉसिबल, जो है जितनी जल्दी हो सके, वो इसका राइट आंसर है ASAP का जो आपकी SMS लैंग्वेज है उसके अंदर दोस्तों। अब इसके बाद में बात करते हैं कॉपी कमांड के लिए, यानी कि जब अपने कॉपी करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या यूज की जाती है। तो यहाँ पर Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X। तो यहाँ पर जो है कॉपी कमांड के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी रहेगी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दोस्तों C आंसर है, राइट रहेगा, यानी कि Ctrl+C, यानी कि A आंसर जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, Ctrl+C दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कट कमांड के लिए, यानी कि जब अपने किसी जगह पे कट कमांड के लिए जो शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं तो वो क्या होती है, Ctrl+C होता है, Ctrl+V होता है, Ctrl+A होता है, या Ctrl+X होता है। तो कट कमांड के लिए दोस्तों जो शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है, Ctrl+X जो है वो आपकी शॉर्टकट कुंजी कट कमांड के लिए यूज की जाती है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि ऑल सिलेक्ट करना है, आपको सभी को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X। तो कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता ही जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा Ctrl+A, यानी कि जो Ctrl+A है वो आपकी Ctrl+A दबाते हैं तो ऑल सिलेक्ट होता है, यानी कि सभी के सभी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं अपने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, C, यानी कि Ctrl+A दोस्तों। अब देखिए, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि
कहीं पर आपको जाके कॉपी करने के बाद में पेस्ट करना है जहाँ पर भेजना है, तो उस जगह पे जाके पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या यूज कर सकते हैं, तो Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A या Ctrl+X। तो Ctrl+C किसकी थी, कॉपी की, Ctrl+A किसकी थी, आल कमांड के लिए Ctrl+X किसकी थी, कट कमांड के लिए यहाँ पर V जो है Ctrl+V आपकी किसके लिए हो जाएगी दोस्तों, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। तो आपको बता दिया है, आपके पेपर में बार बार जो है शॉर्टकट कुंजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें किसी ने करवाया नहीं है। आपको पूरी की पूरी वीडियो में जितना भी आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूंगा मैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है चौथी पंक्ति और चौथे कॉलम में सेल पता क्या है, यानी कि चौथी पंक्ति और चौथा कॉलम जो है उसमें सेल पता क्या है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है 4D है, E4 है, D4 है या फिर B4 है। तो यहाँ पर जो है उसको क्या बोलेंगे, तो D4 जो है अपने उसको बोलते हैं। अगर चौथी पंक्ति के चौथे कॉलम जो है उसका अगर आपको एड्रेस किसी को बताना है कि कहाँ पर है, तो D4 अगर बोलेंगे तो सामने वाला समझ सकता है। अब देखिए इसके बाद में विंडोज़ में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, यानी कि जब अपने किसी भी नाम से जब नया फोल्डर बनाते हैं तो सबसे पहले अपने पास कौन सा नाम आता है, तो फोल्डर आता है, न्यू फोल्डर आता है या ब्लैंक आता है। तो आपने देखा होगा अपने फ़ोन में भी आप यूज़ करते हैं, तो आप जब भी फोल्डर बनाते हैं नया कोई, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आता है, न्यू फोल्डर लिखा हुआ मिलता है ना। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि विंडो में नया फोल्डर जब बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो न्यू फोल्डर बोलते हैं। अब इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया है FYI SMS का पूरा नाम क्या है, यानी कि FYI जो है उसका पूरा नाम वैसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या है, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, फॉर योर इंटिफिकेशन है, फॉर योर इंटरनेट है, फॉर योर इनकॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पर आपका जो है FYI का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ए आंसर इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए ऑप्शन जो है उसको राइट करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा गया है सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाता है, यानी कि सभी हटाई गई जो फाइलें हैं वो कहाँ संग्रहित की जाएगी, तो CD के अंदर, आधिकारिक फोल्डर के अंदर, व्यक्तिगत फोल्डर के अंदर या रिसाइकल बिन के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जो भी आपकी फ़ाइल डिलीट करते हो आप, तो डिलीट करने के बाद में वो फाइल कहाँ जाती है, तो रिसाइकल बिन में जाती है ना। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, रिसाइकल बिन रहेगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन लाइन को PC से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपकी जो टेलीफोन लाइन है उसको PC यानी कि आपके कंप्यूटर से जोड़ना है, तो कैसे जो है चीज़ का यूज़ करोगे, तो मोडेम का यूज़ करोगे, मॉनिटर का यूज़ करोगे, प्रिंटर का यूज़ करोगे, हार्ड डिस्क का यूज़ करोगे। तो हार्ड डिस्क नहीं होती है, प्रिंटर नहीं होता है, मॉनिटर नहीं होता है, तो इसका मतलब मोडेम जो है इसका राइट आंसर है रहेगा कि मोडेम से आप जो है आपका PC होता है उसको टेलीफोन लाइन से दोस्तों जोड़ सकते हो। तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। अब देखिए कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी रहेगी, ऊपर क्वेश्चन आ चुका था पहले, फिर से रिपीट हो गया, यानी कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो आपका Ctrl+C जो है आपकी कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी रहेगी दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में नीचे की तरफ जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कौन सा सूचना सुरक्षा का नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सूचना सुरक्षा का नहीं है। पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग, किसी को भी पासवर्ड बताएं, समय समय पर अपने PC का बैकअप डाटा लें, हार्ड जो है लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और मोबाइल उपकरणों को इनक्रप्ट करें। तो इसके अंदर जो है किसी को पासवर्ड बताएं, ये आपका जो है सुरक्षा नहीं है, क्योंकि देखो अगर पासवर्ड बता दिया तो पासवर्ड बताने के बाद में कोई भी बंदा निकाल सकता है ना। तो इसका मतलब B आंसर जो है उसका राइट रहेगा कि आपका जो है किसी को भी पासवर्ड बताना जो है वो क्या रहेगा, सूचना सुरक्षा का नहीं है। अब इसके बाद में जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर अपराध कौन सा है, यानी कि साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं, साइबर क्राइम किसको बोलते हैं, तो आपका ईमेल भेजने को बोलते हैं, या फिर जो ऑनलाइन खरीदारी यानी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उसको बोलते हैं,
ऑनलाइन जुआ खेलते हैं उसको बोलते हैं, या फिर जो है मित्रों से गपशप यानी कि चैटिंग जिसको बोलते हो आप रात में करते होगे तो उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन जुआ यानी कि ऑनलाइन जुआ जो है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर साइबर क्राइम बोलते हैं दोस्तों ऑनलाइन जुआ खेलने को। तो आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो और चैटिंग वेटिंग कर सकते हो दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है विंडोज़ के साथ में आता है, तो कंट्रोल पैनल आता है, विंडो एक्सप्लोरर आता है, डेस्क टॉप आता है या नोटपैड आता है। तो विंडो जब लेके आते हैं तो कौन सी चीज़ आपके साथ में आती है, तो विंडो एक्सप्लोरर जो होता है दोस्तों, जब विंडो करवा के आते हैं या लेके आते हैं तो उसके साथ में आता है। अब इसके बाद में पूछा गया सर्च इंजन कौन सा है, यानी कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सर्च इंजन कौन सा है दोस्तों। तो देखो फ्लिपकार्ट जो है शॉपिंग करने के लिए यूज़ होता है, सर्च करने के लिए यूज़ होता है क्या, हॉटमेल, फेसबुक, गूगल। तो यहाँ पर देखिए गूगल जो है वो आपका किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आप गूगल में जाके सर्च करते हैं ना, तो गूगल क्या एक तरीके का सर्च इंजन है दोस्तों। अब इसके बाद में पूछा गया है सर्च इंजन कौन सा है, तो इसने जो है आपका सिंपल दे दिया, वही क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ऑप्शन के अंदर गूगल नहीं है। आप देखो दोस्तों, तो अगर गूगल आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो ऑप्शन में क्या चीज़ मिल सकती है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन हमने डाला है। तो देखिए फ्लिपकार्ट, आकुट या फिर हॉटमेल या याहू। तो याहू भी एक तरीके का, आपको अगर पता है दोस्तों इसके बारे में, तो याहू जो होता है वो भी आपका एक तरीके का सर्च इंजन होता है। तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन डाला था कि अगर किसी बच्चे को नहीं पता, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर पाए दोस्तों। तो ये पूछा गया है अगले क्वेश्चन में सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, यानी कि आपके लिए किसी भी जगह पे दूसरे लोगों से बात करना किस जगह पे पॉसिबल है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, आउटलुक एक्सप्रेस है, फेसबुक है, नोट्स है या मोजिला है। तो देखिए दोस्तों फेसबुक के ऊपर आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, तो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसका मतलब फेसबुक क्या एक सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। अब इसके बाद में पूछा गया है वेब ब्राउज़र कौन सा है, यानी कि वेब ब्राउज़र जो है वो आपका कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। फेसबुक है, हॉटमेल है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर आउटलुक एक्सप्रेस है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है वो क्या होता है, वेब ब्राउज़र होता है एक तरीके का। अब इसके बाद में इनपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि अब देखिए आपके ये दो तरीके की डिवाइस होती है, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। तो किसी भी जो है आप कंप्यूटर को कौन सी चीज़ जो है इनपुट के रूप में देते हैं, तो देखिए स्पीकर देते हैं क्या, तो स्पीकर आपको क्या देता है, वॉइस आपको बाहर देता है ना, यानी कि आउटपुट हो गया। जॉयस्टिक तो हो सकता है, मॉनिटर ये भी हो सकता है, प्रिंटर आपको प्रिंट निकाल के देता है, मॉनिटर आपको जो है इसके बारे में सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें दिखाता है। तो जॉयस्टिक क्या होता है, जो गेम खेलते हैं, तो देखिए गेम जिससे खेलते हैं वो सारे के सारे आप कंप्यूटर को क्या देते हैं, जो है इनपुट देते हैं कि आपका ये जो चीज़ है ये इस तरीके से काम करनी चाहिए। तो जॉयस्टिक एक तरीके का क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, प्रिंटर है, माइक है, माउस है या कीबोर्ड है। तो देखिए प्रिंटर का जो है, प्रिंटर जो होता है वो आपका प्रिंट निकाल के बाहर देता है, यानी कि आउटपुट है। माइक से तो किसी भी जगह पे इनपुट देते हैं, आप बोलोगे तो सामने जो है रिकॉर्ड होगा। माउस जो है उससे आप हिलाओगे तो कर्सर जो है वो हिलेगा। कीबोर्ड से आप लिखोगे तो आप सामने टाइप होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो आपका आउटपुट कौन सा होगा, तो प्रिंटर जो होता है दोस्तों, प्रिंटर एक तरीके का आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि किसके अंदर जो है चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस है क्या, जी नहीं। वीडियो टेप है स्टोरेज डिवाइस, हाँ है। अब इसके बाद यूएसबी जो है आपकी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी के अंदर आप जो है स्टोर करते हो, जी कहते हैं ना कि 35 GB यूएसबी कार्ड लेके, वो जो है आपकी बात हो रही है। मेमोरी कार्ड, जी हाँ स्टोर करते हैं। इसका मतलब प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर में कोई चीज़ स्टोर करते हो क्या आप, तो जी नहीं। इसका मतलब प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट का कौन सा नुकसान है,
यानी कि सोशल नेटवर्किंग जो साइट है यानी कि तो उनका कौन सा नुकसान है, तो तुरंत बातचीत होना, लत लगना, जानकारी हासिल करना या व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग जो है कौन सा नुकसान है। तो देखो अगर तुरंत बातचीत यानी कि किसी के साथ में आपको अगर आप देखते हो ना किसी से आपको कोई चीज़ मंगवानी है या कोई चीज़ भेजनी है तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, यानी कि तुरंत आप बातचीत कर सकते हो। तो ये तो सोशल नेटवर्किंग का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर बात करूं कि लत लग जाना यानी कि आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है आप सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर जो है निकाल रहे हो, मतलब जो है वो एक नुकसान हो सकता है। अगर जानकारी हासिल करना किसी के बारे में, आप देखो कोई चीज़ आपको सर्च करनी है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद में व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग, तो व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग आप पैसा कमाने के लिए उसका यूज़ करें तो वो भी आपका सही है एक तरीके से देखें तो लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस जगह पे अगर आपके क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ देखिए कि अगर लत लग जाती है तो आपका क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है उनका एक तरीके का क्या ये नुकसान है, लत आपको जो है नहीं लगनी चाहिए। तो इसका मतलब जो है आप बातचीत कीजिए सभी के साथ में, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात कीजिए, थोड़ा जो है पढ़ने पे और हमारी जो वीडियो है उनको देखने पे भी ध्यान दीजिए दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, तो इसके अंदर आपसे पूछा गया अगले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दिखाता है, यानी कि एमएस वर्ड में टाइप करते हैं उसमें से कौन सा वर्ड है जो आपके पर्यायवाची को दिखाता है। तो कोश, वर्तनी जांच, हाइपरलिंक या शैली। तो इसके अंदर जो कोश होता है दोस्तों वो आपका क्या दिखाता है, किसी भी शब्द के जो आपका पर्यायवाची होता है उसको दिखाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या रखा गया है कि आप जो है एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम मशीन आपको 5000 रुपये दे देती है। खुशी वाली बात है ना, यानी कि आप एटीएम से 500 रुपये निकालने गए और एटीएम मशीन ने आपको 5000 निकाल के दे दिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही है, यानी कि असल में अगर आप देखें तो इनमें से आपको कौन सा काम जो है करना चाहिए, इसकी बात हो रही है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा, तो पहला शिकायत दर्ज करें यानी कि जो है कंप्लेंट करें, या फिर रुपया जितने भी अपने को मिले हैं, जितने भी रुपए आपको मिले हैं वो आप रुपए रख लें, या एटीएम के पास पैसे छोड़ दें, या गरीबों को पैसा दे दें। तो सिंपल सी बात है, जो है अपने तो बी ऑप्शन जो है वो ही करने वाले हैं, रुपए रख लेंगे, ना तो एटीएम में छोड़ेंगे और ना ही गरीबों को देंगे। और असल में आपको जो है अगर बात करें नैतिक रूप से कौन सा सही होगा, तो नैतिक रूप से कौन सा सही होगा यहाँ पर कि कंप्लेंट करें और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें कि आपने 500 रुपये निकाले थे और 5000 रुपये इस एटीएम मशीन से निकल गए हैं। तो ये जो है आज का अपना सेकंड पार्ट है, उसके सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी आए हैं। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरह की कोई समस्या है या फिर आप अगर कोई और वीडियो चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके पेपर में जो ये क्वेश्चन है ये आने की संभावनाएं रहेगी। और आप सभी से एक और वीडियो लेके आएंगे, तब मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।